81। पवित्रता का महत्व। बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है। पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हो। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? पवित्रता। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। कौन सा गीत गाते हैं बाबा? तेरे द्वार खड़ा भगवान। किस चीज की भीख मांगते हैं? विश्व कल्याण के लिए बच्चों से पवित्रता की भीख मांगते हैं। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, खुद भी पवित्र बनते हो और दूसरों को भी किससे बचाते हो? महापाप आत्मघात। अपवित्रता आत्मघात है। एक होता है जीवघात, और ये क्या बताया? आत्मघात। पवित्रता जिये दान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का यह वर्तमान परमात्म ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। कौन सा स्लोगन लिखते हो? हाँ, पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। पवित्र बनो, योगी बनो। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। 8 हो, 108 हो, 16,000 हो, इसका आधार क्या बताया? जितनी प्योरिटी होगी उतना ही स्लोगन क्या था? पवित्र बनो, योगी बनो। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। सोचो, बिना नहाए किसी मूर्ति को छूते हैं? जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते, जैसे नवरात्रि मनाते, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं।
आपका यादगार विजयमाला, उनका भी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। किसका सुमिरन? विजयमाला का। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। किनकी? हाँ, जिन्होंने संपूर्ण सिद्धि संगम युग पे हासिल की है। मेहनत तो सब करते हैं, सब सिद्ध बन जाते हैं, उन्हीं का यादगार है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना, इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। हरेक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया, पूछा प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की। जैसे जैसे बाबा प्रोग्राम देते हैं, स्पेशल याद के प्रोग्राम देते हैं, तो उस हिसाब से प्रोग्रेस तो की है। टोटल रिजल्ट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। वाचा में कर्मणा की रिजल्ट में 25% कम। सबसे स्थूल होता है कर्म, उससे फिर सूक्ष्म वाचा, उससे सूक्ष्म मनसा। तो मनसा में कर्मणा की रिजल्ट से 50% कम। मनसा संकल्प और स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों के पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, दाग हुआ और मिटाया, कभी संकल्प आया कभी हटाया। कब से? हाँ, जब से ब्राह्मण बने, तभी से पुरुषार्थ चेक करते हैं। कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे। कैसी रिजल्ट देखी? माया आती है फिर हटाते हैं। लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है, जो अब तक बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। मिटाया है। ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी। कितनी हैं? 8। उनकी विशेषता क्या देखें? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ, जब से बाप के बने, तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है, ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। कब से? जब से जन्म लिया। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। जब से ब्राह्मण बने, संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। क्यों नेचुरल संस्कार क्यों है? जन्म जन्मांतर का उनका हिसाब किताब है। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रही है। ज्यादा इधर उधर दूसरे धर्मों में गए ही नहीं। हाँ, नहीं गए तो बुद्धि इधर उधर टच करेगी। चक्कर ही नहीं लगाया।
ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन कितने थे? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? थोड़े से थे। नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए, जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। विधि पूर्वक माने पूजन की बात कर रहे हैं, विधि पूर्वक। हाँ, माना सुबह से लेके, हाँ, उनको तो कई बार, इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कमल नयन है, कमल मुख है, कमल हस्त है, तो उनका जो यादगार है, यहाँ उनका पूजन की विधि भी दिन में कई बार विशेष रूप से पूजन होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। किनके इष्ट हैं? अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। क्या रहते हैं इनके पास? एक भी शक्ति की कमी नहीं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट, तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। बीज क्या है? मनसा है बीज। इसलिए बाबा ने खास, जब बहुत ऊंची स्टेज पे चले जाते हैं तो क्या बोला है? मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प इमर्ज ना हो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं। शूटिंग कौन सी कर रहे हो? सूर्यवंश की कर रहे हो या चंद्रवंश की कर रहे हो? तो सूर्यवंशियों का ग्रुप भी तो होगा, नहीं होगा? तो उनकी मेहनत भी समान ही होगी, नहीं होगी? मेहनत किसको कहेंगे? मेहनत माने, हाँ, माया अपना काम करे लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते। अब जिनके पास माया है ही नहीं, मान लो, तो उन्होंने कोई युद्ध की क्या? बहुत बड़े महारथी बने क्या? हाँ? और जिनका ऊपर रिजल्ट बताई है उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। नहीं तो आपको उनके पास तो माया ही नहीं आई। ऐसा हो सकता है? मानो उन्होंने बीज कैसा डाला? जब से जन्म लिया स्वीकार ही नहीं किया। बिना पेपर के कोई अष्टदेव में आ जाएगा? आ जाए, इष्ट बन जाएगा? हो सकता है? ये डिपेंड करता है हमारे स्वीकार करने के ऊपर। अगर हम किसी स्वप्न को, संकल्प को, जैसे बताया ना कि अभी तो संपन्न बने नहीं है, अभी तो ऐसे संकल्प, तो हल्का हल्कापन आ गया, उसके लिए कोई विशेष अटेंशन नहीं दिया, इसको कहेंगे अलवेलापन। तो बाबा ने कहा तो बनने का तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, माना अभी तो कोई संपन्न बना नहीं है, तो आएंगे ही लेकिन नहीं। संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो। क्या करो? ये बीज है, इसको स्वीकार ना करना, और निरंतर याद की अग्नि, निरंतर याद की मेहनत, तो आधा कल तक बीज फल न दे सके। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टालियां भी निकल ना सके। क्या बताया? संकल्प है बीज, संकल्प कमजोर होता है तो फिर वाचा में आता है, वाचा में आता है तो फिर कर्मणा में आ जाता है।
तो बहुत काल का बस भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है। बीज की बात की ना, रिजल्ट कब निकलती ये बात अलग, लेकिन तुमने बीज क्या डाला है, संकल्प है बीज। लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। उस बीज को तुमने पनपने ही नहीं दिया, संकल्प में आया और बाबा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया। क्या मुरली में क्या बोला है? हाँ, मनसा में संकल्प में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रिय से कोई भूल ना हो, माना तुम बीज को पनपने ही नहीं दे रहे। अंत में संपूर्ण होंगे, इस संकल्प को पहले से खत्म करो। ये सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बन जाता है। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे। अभी तुमने इतना संकल्प पावरफुल लिया, तब जाके उसकी रिजल्ट उतनी ही सुंदर आएगी। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलवेलेपन की नींद से भी जग जाओ। छोड़ देना, हल्के रूप में लेना, जैसे कि नींद में सो रहे हैं, अज्ञानता की नींद है। इसमें भी सोया तो खोया। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। ऐसी बुद्धि किनको मिलेगी? जो थर्ड क्लास हैं, पीछे पटकने वाले हैं, बहुत पावरफुल नहीं हैं, विशेष पार्ट नहीं है। तो ये ज्ञान, ज्यादा ज्ञान भी क्या करता है, क्या बना देता है? रावण के वंशज बना देता है। रावण ज्ञानी था नहीं? ज्ञानी था नहीं था? हाँ, रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। यहाँ भी वो बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं और रावण के वंशज। ज्यादा ज्ञान बुद्धि में होना, अगर प्रैक्टिकल जो हमको धारणा की उसके लिए मेहनत नहीं की तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी? तो फिर उलाहना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी बने तब तुम समझो इसका अर्थ क्या है। जो अंत में संपूर्ण होते हैं तो कितने लंबे समय का वो अभ्यास करते हैं, उस बीज को कितना बार बार वो खत्म करते हैं, योग अग्नि से बार बार अभ्यास करें, तब उनकी रिजल्ट, इतनी सुंदर रिजल्ट तब निकलती है। इसलिए बाबा ने कहा अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में नहीं लाओ। अभी तो चलेगा ही, अभी तो कैसी रिजल्ट नहीं निकली है, इसका मतलब तुम्हारे लिए कितना समय और दिया है? हाँ, और विशेष टाइम लगा। इतनी कमजोर आत्माएं हैं, उनके लिए 40 वर्ष और बढ़ा दिए। लेकिन जो पावरफुल हैं वो ये नहीं, वो अभी बीज डालेंगे तो उसकी रिजल्ट भविष्य में आती है। तो पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं, पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। माना थोड़ा सा रह गया, लास्ट में अप्रत्यक्ष होने वाली थोड़ी सी पॉलिश, उस समय तो पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा, साधारण सेवा नहीं, श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा।
उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा, देना ही लेना होगा। क्या कहा? इनसे मिलो। कहाँ पहुंचा रहे हैं? हाँ, औसत क्या बोला? देना ही, देने की कुछ जरूरत होगी औसत? तुम बोला देना ही लेना होगा। माना वो कर चुके जो उनको मेहनत करनी थी, अब तो दूसरों को देना है, उसी में लेना समाया हुआ है। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपने में, क्या कहा, सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? क्या मतलब हुआ? लेना के साथ देना। अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा नहीं सकेंगे। अपने ही नगों की चिंता है, ये भी नग लगा दें, ये भी नग लगा दें, हाँ, तो फिर विश्व कल्याणकारी कब बन सके, कब बनेंगे? इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार समाप्त करो। बचपन में क्या करते हैं बच्चे? टाइम वेस्ट करते हैं। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। क्या कहा? वरदानी, वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना, ये है वरदान। जैसे शक्तियों का हाथ कैसे दिखाते हैं? वरदानी। और महादानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। ये वरदान नहीं है, लेकिन क्या है? महादान तो है। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देकर के रूहानी रहम दिल बनना। एक है महाज्ञानी, ऊपर जो बताया, वाचा के द्वारा या साधनों के द्वारा संदेश जो देते हैं, ज्ञान देते हैं। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, चल ही नहीं सकते, इतने कमजोर हो गए, माया जैसे कि खा ही गई बेचारों को। दिल शिकस्त, कोई उमंग उत्साह नहीं है। असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे रूहानी रहम दिल बनाना, इसको क्या कहा? महादानी। तो माया का भी रहम दिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो यह माया का रहम दिल हो गया। क्या किया आपने? अरे माया को सदा के लिए समाप्त करना है, उसके लिए रहम दिल बनना है। हाँ? ऐसे समय पर लाफुल बनना भी पड़ता है। लाफुल माना डंडा। ऐसे समय पर एक होता है लवफुल और एक होता है लाफुल। अभी डंडा ही डंडा चलेगा या लवफुल का पार्ट चलेगा? डंडा ही डंडा, डंडा ही, सर पे डंडा ही डंडा। कौन सा पार्ट है ये? सतगुरु का पार्ट। और वो आखिरी पार्ट बताया, अगर वो पार्ट नहीं हो तो फिर तो समझो हो गया काम, कभी स्वर्ग की स्थापना हो ही नहीं सकती।
ऐसे समय पर लाफुल बनना ही पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, अपना अटैचमेंट है, अपना लगाव है। क्या समझ रहे हैं? हाँ, रहम दिल बने हुए हैं। ऐसे समय पर लाफुल इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसे रहम दिल नहीं बनना, इसलिए कहा रूहानी रहम दिल। एक होता है जिस्मानी रहम दिल, और क्या बोला बाबा ने? रूहानी रहम दिल, माना रूहों की बात अलग है, रूहों के प्रति बात अलग। और अटैचमेंट कहाँ पे होता है? देहधारी से, देह से, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। इसलिए कहा रूहानी रहम दिल। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, नाउमीद में उम्मीद आ जाए, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना, अर्थात महादान देना। यह प्रजा के प्रति है, वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। दान सदा बिल्कुल किसको किया जाता है? जो बहुत गरीब होता है, लाचार होता है, उसको दिया जाता है। बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, व हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं देंगे। सहयोग दो, दान नहीं दो। इसलिए प्रकृति के लिए भी क्या बोला है? हाँ, सहयोग दो, दान नहीं। इसलिए बोला है जो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको दान नहीं, उनको क्या देना है? सहयोग देना है। समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा। अभी कितने साल पढ़े हैं? बहुत नॉलेजफुल हो ना ये ग्रुप, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेजफुल है। भंडार है नॉलेज का। कितना समय है अभी? हैं? 14 वर्ष। फिर तो अंत में ही बनेंगे ना। 14 वर्ष हैं तो अभी बन जाएंगे क्या? हाँ, बन जाएंगे अभी। अगर बुद्धि में बैठा हुआ है 14 वर्ष तो अभी बन जाएंगे। तो कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष तो अभी बन जाएंगे। अगर 5-7 वर्ष हैं, 14 वर्ष हैं, तो अभी बन जाएंगे। तो अभी इतना सुंदर बीज डालेंगे तो उसकी रिजल्ट वहां निकलेगी। ये ध्यान रखना, ऊपर इशारा दिया ना, रिजल्ट तुरंत नहीं आएगी। अभी तुमने बीज डाला, उसका फल वहां जाके निकलेगा। इतना लंबे समय तो हमारा पेपर है, मिनटों का पेपर है, सेकंडों का पेपर है, या दिनों का, महीनों का, सालों का पेपर है। हाँ, सेकंड तो मिनट का मान लो। भगवान का मिनट कितना? हाँ? एक सेकंड कितना उसका लंबा चौड़ा और बिंदी है। हाँ, मिनट सेकंड तो तब मालूम पड़े ना जब समय देखना पड़े। आप समय देखो, 1 मिनट 60 सेकंड देखते रहो, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा हो जाता है। पूरे दिन जब तुम समय नहीं देखते हो, मालूम पड़ता है घंटों कैसे निकल गए। हाँ, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, समय समान। देख के देखो घड़ी को। तो इसलिए वो तो बिंदी, बैठ के आंखें बंद करके समाधि में चले गए। जब आंखें खोली कितना समय निकलेगा मालूम पड़ता है? 5,000 साल बीत जाते। आगे विशेष कर्तव्य करने के लिए अपने बच्चों के लिए उतर गए। तुम्हारे लिए बोल दिया, तुम्हारा तो 1 सेकंड कितने कई वर्षों की कमाई। बोला नहीं बोला?
कल परसों इलेक्ट्रॉनिक एक एक सेकंड का इतना महत्व है। तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा यह कब शब्द भी खत्म। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? अब, अभी। तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन क्या कहते हैं? अब। सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य अब भी माननीय गायन योग्य कर्मयोगी सदा स्वयं संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। अमृत वेला और मनसा सेवा अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्टियों से। सभी एवर रेडी और ऑल राउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करें कैसे करें नहीं, क्या हुआ कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑल राउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1, ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। क्यों? अभी सुन सकेगा कोई ज्ञान? जो आने वाला समय है, इतने उनके हिसाब किताब होंगे, कर्म भोग होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी, तो उनको ज्ञान सुनने का समय होगा। कोई बहुत दुखी हो, आप जाके ज्ञान सुनाने बैठ जाओ। पहले भैया मेरे दुखों को तो खत्म कर, पहाड़ जैसे तो दुख है मेरे पास। अभी मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कोर्स करना कराना। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। 7 दिन का कोर्स किन के लिए बताया? जो प्रवृत्ति में भी रहते हैं, घर गृहस्थ भी संभालते हैं, तो वो भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो विशेष समर्पित हैं, जो भगवान के लिए ही हैं, उनके लिए इशारा दिया। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। सबसे पहले तुम्हारा वायुमंडल कहाँ पे जाएगा? जहां तुम रहते हो वो स्थान पे। फिर बढ़ेगा तो शहर, और बढ़ा तो भारत, और बढ़ा तो विश्व। चेक करो, मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी
तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि का उपाय, ढेर का ढेर कचरा इकट्ठा कर लिया, हाँ वायुमंडल बनने देंगे। चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी। तुम्हारी चढ़ती कला में ये कौन ऐड हो रहे हैं? क्वालिटी। तो चढ़ती कला में संख्या भी, क्वालिटी भी। अगर संख्या में वृद्धि भी हो रही है तो बाबा को कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन क्वालिटी भी और वायुमंडल भी, तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। अपनी चढ़ती कला हो गई, संगठन वही रोना धोना, वही लगे, वही पुराना ढला बैठे कचहरी में, थक गए सालों से कचहरी कचहरी कचहरी, हाँ तो कहेंगे चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो। अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, इसका भी फाउंडेशन कहाँ से पड़ेगा? पहले अमृत वेला, पूरे दिन का भी बीज अमृत वेला। अमृत वेला पावरफुल है, सबसे ज्यादा माया कब आती है? अमृत वेला तो पावरफुल कहेंगे। बाबा नहीं जानता कि इनके पास सबसे ज्यादा माया चाहे आलस के रूप में आए, चाहे अलवेलेपन के रूप में आए, चाहे व्यर्थ संकल्प के रूप में आए, चाहे नेगेटिव संकल्पों के रूप में आए, सबसे ज्यादा माया का वार कब होता है? आधों को वो आलस में ही माया सुला देती है, आधा काम तो खत्म माया का। फिर जो आधे बचे फिर उनको व्यर्थ में, फिर जो थोड़े से बचे खोचे उनको अच्छे से थपाड़े नेगेटिव संकल्प माया भी क्या करती है? छांट लेती है कि इनके ऊपर नेगेटिव का कोई असर नहीं होना। व्यर्थ है तो इनको तो सुला दो। कुंभकर्ण क्या था? कुंभकर्ण ज्यादा सोता था ना, लेकिन उसके बाद बहुत पावर थी। कौन सी पावर थी? प्योरिटी की पावर थी। तो जो प्योर आत्माएं हैं, इनके इधर उधर संकल्प गंदे तो आ नहीं सकते, तो इनको क्या करो? पहले इनको सुला दो। अब आधे तो वैसे ही तय हो गए। बाकी जो आधे बचे तो व्यर्थ के तूफान, और जो फिर थोड़े से बचे उनके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो वो कमजोरी है, जितनी कमजोर आत्मा होगी उसका नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। उससे पावरफुल है तो व्यर्थ होगा, उससे पावरफुल है तो उसको बार बार छींटे मारने पड़ते हैं आंखों में। हाँ, तो माया किसी ना किसी रूप में आती है, नहीं आती है? आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आज कोई हरा भरा हो, महसूस कर रहे अपने पास तो ऐसी कोई माया नहीं है, कोई आलस नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं, अरे तो टिको तो तो ये सब अनुभवी ग्रुप बैठा है हैं? लंबे समय का अनुभवी ग्रुप है या नए नए हैं? तो अनुभवी ग्रुप है। तो बोल क्या रहे हैं इनका कोई मालूम नहीं, बोलते क्या हैं, होता क्या है। तो ये बोल रहे हैं, हाँ अमृत वेला स्वयं का पावरफुल हो। अमृत वेला पावरफुल नहीं हो, क्या लगा दिया आगे? स्वयं का पावरफुल हो। अब ये रिजल्ट, 3 रिजल्ट में तो सब तय हो जाते हैं। माया अपना काम सबसे ज्यादा अमृत वेले में करती है, और ये क्या कह रहे हैं? पावरफुल हो। क्या मतलब हुआ? और जीत ही तो नहीं पा रहे। आधों को सुला दिया, आधों को व्यर्थ में उड़ा दिया, आधों को ऐसे नेगेटिव में माथा खराब कर दिया। हाँ, तो लाइन का मतलब क्या हुआ ये पूछ रहे। अमृत वेला स्वयं का पावरफुल हो, स्वयं निमित्त, निमित्त, अच्छा जो निमित्त है एक उसी के लिए है, बस वही लगा रहे, अपन तो आराम करो। जब ये उठेगा कुंभकर्ण की औलाद या कुंभकर्ण, और तब ठीक ठाक सब ड्रामा हो जाएगा। तब तक तो अपन क्या करो? स्वयं का पावरफुल अमृत वाला माना, जो मेरे को कर्म करना है स्वयं के प्रति, चाहे वो व्यर्थ मिटाने का हो, चाहे नेगेटिविटी मिटाने का हो,
चाहे आलस के रूप में उसको मिटाने का हो, ये है तुम्हारा कर्म। तेरे पास जो भी माया का रूप है उसके लिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये है स्वयं का कर्म है, ये है श्रेष्ठ तपस्या के लिए श्रेष्ठ कर्म। इसलिए बोला अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, पूछा माना जो तुमको मेहनत करने, क्या तुम पूरी तरह से जैसे जान की बाजी लगा, क्या तुम उतनी मेहनत करते हो? अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, पूछा ऐसे तो नहीं अमृत वेला में अलवेलापन विघ्न बनता है। अलवेलापन क्या होता है? डिले इज डेंजरस। होता है, ऐसे तो माया आती ही है। चलो कोई बात नहीं, माना अगर विशेष अटेंशन नहीं है तो जैसे कि तुम्हारा अलवेलापन है, ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। क्या ब्राह्मणों के विश्व को क्या करो? लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो, पूछा। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है, और उनका सबसे मुख्य टाइम कौन सा चक्कर लगाने का? अमृत वेला। नेमिनाथ तो बन जाते हैं, ओ ये तो सबसे बड़े नेमिनाथ फिक्स है, मिस नहीं होता। 3 बजे उठना तो उठना, 2 बजे उठना तो उठना, 1 बजे उठना तो क्या कह रहे बाबा? नेमिनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नेमिनाथ बने इसमें भी तो तुमने मेहनत की ना। 3 बजे तो माना 3 बजे, 2 माना 2, 1 माना 1, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम परमान तो जबरदस्ती हो गया ना, अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। वशीकरण मंत्र भी कब काम करता है? उसके लिए विशेष कौन सा समय होता है? अमृत वेला। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा। उस वक्त इशारा दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो लास्ट समय है, उसकी तैयारी करा रहे हैं। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल ही नहीं सकेंगे। कितने भाषण करेंगे भाई? इतने दुखियों का संसार, जिस ब्राह्मण को देखो दुखी, जिसको देखो दुखी। भगवान का बच्चा बनाइए पड़ोसी भी देखेंगे, अरे ये भगवान के बच्चे हमको सुनाते थे भगवान मिला है, इनकी हालत तो देखो। इनकी लंबी क्यू लगने वाली है। वो यार झाड़ा फूकी करवाने जाएंगे क्या कहीं? हाँ, अरे तब तक ऐसे ब्राह्मण ही, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो ईस्ट है, ये लंबी ल्यू लगे तैयार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो बाबा ने कहा क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। आपका जो हल्कापन है, सहज आत्मिक स्मृति का जो प्रभाव है,
ये आपकी बेहद की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। एक ही स्थान पर बैठे बैठे ही पूरा काम होगा। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी। हाँ, ये है लास्ट सेवा। अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना होगा। कैसे होंगे वो असमर्थ? अपनी समर्थता के आधार से। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्वयं अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। क्या कहा? ऐसा वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? कोई अरे कौन सी आत्मा है? मायावी मना? हाँ, जो प्रवेश करती हैं आत्माएं, एक सेकंड में कर देती हैं या खटखटाती हैं पहले कि हम आ रहे हैं। कितना टाइम लगता है इनको प्रवेश होने में? तुमको भी मालूम नहीं पड़ता। हाँ तो वायुमंडल निर्विघ्न बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। तो क्या कहेंगे लास्ट में? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी उस किले में प्रवेश नहीं हो सकेंगे। अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी हिला ना सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो। विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। विघ्न क्यों आ रहे हैं? हमको और ही मजबूत बनाए। विघ्न ही ना हो तो अंदर से हम खोखले कच्चे रह जाएं। तो विघ्न हमको हमारी स्टेज बताते हैं। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर यह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट होते क्या करते हैं? पेपर ही देखते रहते हैं। फिर इधर उधर देखते रहते हैं कौन कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। हाँ, कोई पेपर है छोटी छोटी पर्ची वर्ची दे दे। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? ये किसने निकाला? क्यों निकाला? तो यहाँ भी कोई निमित्त
पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की घड़ी हो गई, इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ, समय वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो भी आप योग की अग्नि में जलाकर रख दो। कागज का शेर है या असली शेर है? कागज का शेर है। योग की अग्नि में जलाकर रख दो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न